हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट ब्लॉगिंग गाइड देने वाला हूं कि अगर आप जो है अपना खुद का एक तरह से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप पैसिव इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा कंटेंट इज किंग, तो इससे अर्निंग जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी की जा सकती है। तो जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि समझते हैं कि ब्लॉगिंग होता क्या है। सो ब्लॉगिंग जो है ये आपकी एक वेबसाइट ही होती है, लेकिन यहां पर वेबसाइट से इसमें डिफरेंट ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के ऊपर में कंटेंट अपडेट करते चले जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं इसके अंदर, और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। मतलब इसी तरह की एक वेबसाइट जिसमें एक पर्टिकुलर किसी भी निश को सेलेक्ट करके, यानी कि किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करके हम जब कंटेंट कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं और रेगुलर उसके अंदर नया नया कंटेंट अपडेट करते चले जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं व्लॉगिंग। अब व्लॉगिंग जो है ये काम कैसे करता है, तो व्लॉगिंग काम करने के लिए तो सबसे पहले तो आपके पास में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होनी चाहिए। ब्लॉगिंग वेबसाइट के बाद आपको जो है आर्टिकल्स रेगुलर उसके अंदर अपडेट करने हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने जो है एक हफ्ता काम कर लिया, 2 हफ्ते काम कर लिया, नहीं, ये भी आपका एक बिजनेस है, एक आपका जॉब है, एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे भी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें रेगुलर काम करना पड़ेगा। रेगुलर काम करेंगे तभी आपको जो है इससे अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। और यहां पर आपको तीसरा काम करना होता है कि एड लगाना, तो पैसे तो एड से आएंगे, तो एड के जरिए हम जो है यहां पे पैसा कमा सकते हैं। अब यहां पर जो है अर्निंग के कौन कौन से तरीके हैं ब्लॉगिंग के जरिए, तो ब्लॉगिंग के जरिए हमारे पास सबसे पहले आता है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स, अगर हमारे ब्लॉग के ऊपर में जो है ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, ये सारी डिटेल मैं आपको आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर पूरी कंप्लीट बताने वाला हूं। तो अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि कैसे काम करता है, ब्लॉगिंग है क्या और इससे पैसा कैसे कमाते हैं और कितना कमा सकते हैं। तो यहां पे आपको पहला जो काम होता है, गूगल एड के जरिए हम पैसा कमा सकते हैं। सेकंड यहां पे होता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, आप उन कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। उनकी कंपनीज के प्रोडक्ट की डिटेल जो है आप अपने ब्लॉग के ऊपर जो है आर्टिकल्स के रूप में डाल सकते हैं, और वहीं से आप जो है या एक ट्रैफिक जनरेट करके आप उनकी वेबसाइट पे या उनके स्टोर पे या जो भी आपका एक्शन है उसको कंप्लीट करवा के आप उसमें से कमीशन ले सकते हैं। तीसरा होता है यहां पे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर, यानी कि से फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करता हूं, तो हम लोग जो है यहां पे आईटी फील्ड से काम करते हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं, तो मैंने क्या करा, आईटी फील्ड के रिलेटेड ही ब्लॉग भी बना रखे हैं। आईटी फील्ड से रिलेटेड जब मैं थोड़ा सा आगे सक्सेस हो गया, ट्रैफिक आ गया, तो मैंने उसको जो है कन्वर्ट कर दिया ई बुक्स एंड जो है यहां पर वीडियो कोर्सेज के रूप में। तो आपका भी जो भी आर्टिकल है, जो भी आपकी कैटेगरी है, तो आप उसको जो है ई बुक्स में आगे चल के क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से वीडियो कंटेंट रेडी कर सकते हैं, वीडियो कोर्सेज रेडी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप यहां पे पैसा कमा सकते हैं। अब यहां पे एक और सवाल आता है कि हम कितना कमा सकते हैं ब्लॉग से। सो ब्लॉग से कमाने की अगर बात करें तो कोई लिमिट नहीं है यहां पर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो कि आपके 1-1 करोड़ रुपया भी कमा रहे हैं। कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो सिर्फ 40-50 लाख रुपया महीना कमा पा रहे हैं। कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जो कुछ भी नहीं कमा पा रहे। तो कुछ नहीं कमाने वाले जो ब्लॉगर्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है काम नहीं करते, या उन्होंने ब्लॉगिंग टेक्निक्स को समझा नहीं है, ब्लॉगिंग को वो समझते नहीं कि ब्लॉगिंग होती क्या है और कैसे काम करती है, ये उनको नहीं पता है। अभी सिर्फ उन्होंने अपना जो भी इधर उधर से नॉलेज मिला उसके हिसाब से स्टार्ट करा, लेकिन उन्होंने एक रेगुलर काम नहीं करा। जो रेगुलर काम करते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे पैसा इसमें से निकाल सकते हो, कमा सकते हो। अब यहां पर एक और सवाल आता है कि हम अपनी ब्लॉगिंग के जरिए इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं।
क्योंकि यहां पर जो है इनकम इंक्रीज करने के कोई बड़े बेनिफिट, बड़े अलग तरीके नहीं है। तरीके सिर्फ एक ही है, पहले आपको स्टार्ट करना है एक सिंगल ब्लॉग, उसके ऊपर काम करें अच्छे से, उसके ऊपर में गूगल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह रेडी कर लें। जब वो आपका पूरा सेटअप हो गया, आपकी उससे अच्छी खासी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। आपको जो है अब आपको टीम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अपनी इनकम को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपकी जो अर्निंग आ रही है उसमें से आपको जो है कुछ एक टीम रखनी पड़ेगी। और टीम जो है वो आपको कौन सी रखनी है, जो अच्छे से कंटेंट राइट कर सके। तो अब आपको जो है उस ब्लॉग के ऊपर में काम नहीं करना है, आपको जो है जो टीम मेंबर रखा है उसको जो है कंटेंट राइटिंग के लिए उस पर कंटिन्यू अपडेट कराते रहना है, सो दैट कि आप जब उसको रिव्यू करके उसको पब्लिश कर दे तो आपका टाइम बच गया। अब आप हो गए फ्री। अब आप अपनी इनकम को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप जो है एक सेकंड कैटेगरी को स्टार्ट करें, एक और वेबसाइट, एक और ब्लॉग को स्टार्ट करें, फिर उस पर इसी तरह से काम करें। फिर जब वो भी आपका एक स्टेज पे आ जाए, काफी अच्छा अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर आप उसके लिए भी एक टीम हायर कर लो। फिर उसके बाद आप थर्ड पे चले जाएं और इसी तरह से आप अपनी इनकम जो है वो बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं एक एक महीने का करोड़ों रुपए भी कमा पा रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि ब्लॉग बनाने के लिए कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए। तो ब्लॉग बनाने के लिए जो टॉपिक की सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो आपको दो चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज कि आपका किस में इंटरेस्ट है। दूसरा चीज, लोग उसको सर्च कितना करते हैं। अगर ये दोनों को, अब मान लो एग्जांपल के लिए आपका इंटरेस्ट है किसी एक टॉपिक के अंदर, लेकिन लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे, तो आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। उस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा, लोग क्योंकि सर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो और साथ ही साथ जो है लोग भी उसको सर्च कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो है आपका व्लॉग स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आप क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप लोगों की जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हो, आप उनको नॉलेज दे रहे हो, आप उनका जो है जो इश्यूज हैं या उनके जो भी नॉलेज है, या फिर आप जो है उनकी जो डिफिकल्टीज हैं आप उनको यहां पर रिजॉल्व कर रहे हो, उनको एक गाइडेंस दे रहे हो। उसी तरह से वो सर्च कर रहे हैं तो वो आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं, तो इसी बीच में आपका जो ब्लॉग है वो रेडी हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपको टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा, फिर एक और हमारे पास सवाल आता है कि कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट करें। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आई एम श्योर अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी इंडियन लैंग्वेज को यानी कि हिंदी लैंग्वेज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी कंट्री से हैं जहां पे आपके पास में ज्यादा ऑडियंस जो है वो इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश को टारगेट कर सकते हैं। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर बनाना चाहते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं। आप एक ही ब्लॉग के अंदर एक ही आर्टिकल को मल्टी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये आपका लैंग्वेज का क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत करने के लिए आपको कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज ये आपका एक बिजनेस है और बिजनेस के लिए बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, छोटा अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक होगी डोमेन की रिक्वायरमेंट। अब डोमेन क्या होता है, जो हम लोग वेबसाइट का जो नाम होता है, जैसे कि tgmacad.com, cisco.com, google.com, yahoo.com, तो ये जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। तो आपको एक चाहिए डोमेन नेम। आप इसको GoDaddy या और कई सारे रजिस्ट्रार हैं, आप उनके वेबसाइट पे जाके खुद रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है आपको चाहिए होस्टिंग, जहां पर आप अपने कंटेंट्स को अपडेट कर सकें, रख सकें अपने आर्टिकल्स को। तो होस्टिंग भी आपको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेनी है, क्योंकि अगर आपके मान लो आपका काफी अच्छा, आपने सब कुछ काम अच्छा कर लिया, लेकिन अगर आपका कोई भी विजिट कर रहा है आपके वेबसाइट के अंदर, तो वो आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम ले रही है अपडेट होने में, ओपन होने में,
तो लोग जो है आज की डेट में पेशेंस नहीं है, और किसी के पास पेशेंस नहीं है आई वुड से, और टाइम भी नहीं है इतना। अगर आपकी वेबसाइट तुरंत ओपन हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट जो है टाइम लेती है तो यहां पे हो सकता है कि वो आपका जो पर्सन आया है विजिट करने, वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरे पे चला जाए, तो उससे आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो भी बेकार हो जाएगी। फिर इसके बाद फाइनली सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। सक्सेस होने के लिए आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। सो डोंट वरी, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी जो है इस ब्लॉगिंग के बाद आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ में ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ में एक फ्रेश डोमेन बाय करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से आप कंटेंट अपडेट करना है। तो ये सारी चीजें करते करते डिजिटल मार्केटिंग भी आप लोगों को सिखाने वाला हूं। एक अलग से पूरा वीडियो सीरीज आएगा जिस तरह से ये ब्लॉग का है। तो आई एम श्योर कि आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर जो मैंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलर सीरीज मिलनी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस फिर मिलते हैं एक और ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।